हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? तो आज कौन सा लेक्चर है? तो आज लेक्चर नंबर 5 है और हम लोग बात करें कि हम लोगों ने कंप्लीट कहाँ तक कर लिया है भाई। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लास्ट क्लास में मैं कंप्लीट करवा दिया था, याद होगा। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज का एजेंडा क्या है? आज कंप्लीट करना है और हम लोग को स्टार्ट ही करना है। अभी पहले बता दूं, ऑफर से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबसे पहली बात हम लोग ऑफर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑफर मतलब क्या? सबसे पहली बात, ऑफर मतलब क्या? सिंपल, एक पर्सन है वो कुछ इच्छा जाहिर करता है। और इच्छा ऐसे जाहिर करता है, उसमें उस दूसरे का एसेंट मांगता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑफर दिया है। यानी कि एक पर्सन अपना विलिंगनेस तो जाहिर कर ही रहा है, उस पर दूसरे का एसेंट मांग रहा है। जैसे कि मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूं कि ये पेन मुझे बेचना है, ये पेन मुझे बेचना है। और इसमें मैं बोल रहा हूं कि क्या आप ये पेन खरीदेंगे, क्या आप ये पेन खरीदेंगे। अब क्या हो गया, मैं दूसरे से उसका अप्रूवल भी मांग रहा हूं, यानी मैंने ऑफर दिया है। अब आती है कि चलो शब्द देखते हैं सर, एक एक देखते हैं कि शब्द देखेंगे यहाँ पे। बोल रहा है क्या, एक पर्सन अगर सिग्निफाई करता है, एक पर्सन अगर इच्छा जाहिर करता है, इच्छा सिग्निफाई मतलब होता है जाहिर करना। एक पर्सन अगर अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे पेन बेचना चाहता हूँ, टू डू हो गया। या एब्सटेन करने के लिए, एब्सटेन मतलब नॉट टू डू, वो कोई काम नहीं करने के लिए, कोई काम नहीं करने के लिए किस कैसे, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट, दूसरे पार्टी का एसेंट मांगता है। एसेंट मतलब अप्रूवल मांगता है, अप्रूवल मांगता है। तो सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस ऑफर कहलाता है। बोला जाता है कि आपने ऑफर किया है, आपने ऑफर किया है। अगर ऐसा काम आप कर, आपने ऑफर किया है। जैसे कि नॉट टू डू क्या हो सकता है, मैं ये चलो आप ही आ गए, आप सीए बन गए, बहुत अच्छी बात है, सीए बन गए। बनने के बाद मेरे पास आए, या मैं ही आपको बोल रहा हूँ, आप सीए बनने के पास मेरे पास आए और बोल रहे सर हम तो बन गए, अब हम पढ़ाएंगे लॉ। मैं बोला ऐसे कैसे, मत पढ़ाओ भाई, मार्केट खराब करना चाहते हो। बोला नहीं नहीं, आप बोल रहे हो हम नहीं नहीं, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक ऑफर दे रहा हूँ, आप ना लॉ मत पढ़ाओ, लॉ मत पढ़ाओ। की बात है, नहीं पढ़ाएंगे। बोला कि बदले में क्या? तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं 5 लाख रुपया दूंगा, 5 लैक्स दे रहा हूँ, आप लॉ मत पढ़ाओ। तो आपको मैं ऑफर क्यों दे रहा हूँ? नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। क्या ये भी ऑफर है? हाँ जी हाँ, ऑफर है, ये भी ऑफर है। यानी कुछ करने के लिए मैं आपको दे सकता हूं या कुछ नहीं करने के लिए दे सकता हूं। दोनों ही केस में क्या माना जाता है कि आपने ऑफर दिया है। मैंने वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट डू समथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ अनदर पर्सन। तो हम बोलेंगे क्या, ऑफर दिया गया। चलो, क्या बातें यहां तक समझ में आ रही है? नहीं, क्या बातें यहां तक हाँ जी हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ रही है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात क्या आती है कि एसेंशियल्स ऑफ ए ऑफर, ऑफर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ऑफर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ऑफर में 4 चीजों का होना अति आवश्यक है। क्या 4 चीजों का? देखो देखो, कम से कम 2 पार्टी होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टी होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टीज। एक पर्सन ऑफर देने वाला, एक पर्सन जिसको ऑफर मिला है, यानी कि ऑफरी। क्या एक ही पर्सन से काम नहीं चलेगा? ना जी ना जी ना, नहीं चलेगा। 2 पार्टी होना चाहिए, एक ऑफर देने वाला, एक ऑफर रिसीव करने वाला। जो ऑफर देने वाला है उसको हम लोग ऑफरर बोलते हैं, जो ऑफर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफरर बोलते हैं।
जिसको ऑफर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफरी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफरी बोलते हैं। तो दो पार्टी होना चाहिए, एक ऑफर देने वाला, एक पार्टी ऑफर करने वाला। चलो, उसके बाद क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट डू समथिंग। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होना चाहिए तुम करो या ना करने के लिए, यानी ऑफर दिया, एक पर्सन अपना विलिंगनेस जाहिर करेगा कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। अच्छा, इस तरीके से इच्छा जाहिर करेगा जिससे वो एसेंट लेना चाहता हो, एसेंट लेना चाहता हो किसका, अदर पार्टी का, अदर पार्टी का एसेंट लेना चाहते हो, इस तरीके से इच्छा है। और तीसरा है कि ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कुछ करने के लिए भी हो सकता है, यानी कि यानी नॉट टू डू, नॉट टू डू सम। चार चीजें का होना जरूरी है, एक तो कम से कम दो पार्टी होना चाहिए। तो पार्टी अपना इच्छा जाहिर करेगा, इच्छा ऐसे जाहिर करेगा एसेंट लेने के लिए, ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज गिव। अब एक एक करने का लोग देखेंगे। पहली बात, जो पर्सन ऑफर देगा, जो पर्सन ऑफर देगा, पर्सन ने उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफरर। ऑफर दिया उसको ऑफरर बोलेंगे। मान लो पेन बेचता है, पर्सन के पास ऑफर जा रहा है, तो ऑफर ही बोलेंगे। अच्छा, मान लो इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, मान लो इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया, जैसे ही इसने ऑफर एक्सेप्ट किया, इसका नाम अब हो जाएगा। और दूसरा नाम बताओ सर, एक नहीं, ये नाम पसंद नहीं है, दूसरा नाम बताओ, इसका नाम हो जाएगा प्रोमिसी। दूसरा नाम हो जाएगा क्या, प्रोमी। दूसरा नाम है क्या, प्रोमिसी। और इस पर्सन का, ऑफरर का क्या नाम हो जाएगा एक्सेप्ट होने के बाद, प्रोमिसर। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो गया, इसका नाम हो गया प्रोमिसर। और दूसरे पार्टी का क्या नाम हो गया, प्रोमिसी या एक्सेप्टर। जब तक ऑफर नहीं हुआ है, ऑफरर और ऑफरी। जैसे ही एक्सेप्ट हो गया, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। चलो 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 चलो, क्या ये समझ में आया? हाँ, आप इसको लिख भी देना, पॉज करके इसको लिख लेना एक बार, जो मैंने अभी बताया। यही बात यहाँ पे बोल रहा है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसर या फिर ऑफरर। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसको प्रोमिसर बोलने लगेंगे, स्टार्टिंग में ऑफरर बोलेंगे। द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड कॉल्ड ऑफरी, पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज प्रोमिसी। अब बोला क्या, वैलिड ऑफर होने के लिए एक पर्सन क्या करेगा, अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करेगा, क्या है, विलिंगनेस को। अपना क्या एक्सप्रेस करेगा, अपनी इच्छा को जाहिर करेगा कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, टू डू और नॉट डू समथिंग, टू डू और नॉट डू समथिंग। जैसे कि ए विलिंग टू सेल हिज गुड एट ए सर्टेन प्राइस, टू बी, करने के लिए। ए विलिंग नॉट टू डांस इन द कंपटीशन, अगर बी उसको पैसा देगा तो डांस ही नहीं करेगा, वो डांस ही नहीं करेगा। ऑफर दिया है टू नॉट टू डू। आ जाओ आ जाओ, क्या लिखा है, नॉट टू डू। ये नॉट टू डू के लिए दिया जा रहा है, तो या तो कुछ करने के लिए या फिर नहीं कुछ करने के लिए ऑफर दिया जा सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, ऑफर इस तरीके से दिया जाएगा, to absent assent of another person obtaining the assent of another other party. Willingness must be expressed with a view to obtaining the assent of another party. यानी कि हम लोग अपनी इच्छा तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि दूसरे उस पर अप्रूवल दे अपना। जैसे है पोपटलाल। पोपटलाल कौन, वही पोपटलाल पीएमक्यूसी वाला, जो कि पर बोलते हैं कि मैं हूँ गोल्डन क्रॉ विनर, वरिष्ठ युवा पत्रकार। पोपटलाल जी बोल रहे हैं क्या, एक कन्या को देखे, एक लड़की को देखे, पोपटलाल जी पिघल गए बेचारे। जाके बोलते हैं क्या, मैं इस साल शादी करता हूँ। बोलने का मतलब अपना विलिंग, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना बोल के चुप रह गए, बार शादी करता। उन्होंने ऑफर दिया नहीं आप, अच्छा ये बोलते मैं आप इस बार शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपसे करना चाहता हूँ, मैं आपसे इस बार शादी करना चाहता हूँ।
अब आपसे जब जैसे ही इन्होंने पूछा, अब ये क्या कर रहे हैं, अब एसेंट ले रहे हैं, अब ये एसेंट ले रहे हैं, मतलब इसका अप्रूवल मांग रहे हैं, बताओ तुम राजी हो कि नहीं, बताओ तुम राजी हो कि नहीं। अब ये जो ऐड कर दिए, यानी कि अब इन्होंने ऑफर दिया है, अब इन्होंने ऑफर दिया है। एग्जाम्पल देखो, वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2025, शादी करना चाहता है 2025 तक, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफ मैरिज बाय ए टू बी, तो ऑफर कंस्टिट्यूट नहीं, ये ऑफर कहलाएगा नहीं। देयरफॉर टू कंस्टिट्यूट ऑफर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड विद ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। अगर ए ऐड कर देता है यू विल मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो हम लोग ऑफर बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, ऑफर बोलेंगे। तो देखो क्या लिखा है, सिर्फ अपना विलिंगनेस बताने से काम ना चलबे, आपको उससे पूछना भी पड़ेगा क्या वो राजी, काम नहीं, क्या राजी है उससे पूछ जाएगा, इनफोर्सेबल है, यानी ऑफर में क्या होना चाहिए, आप एक्सप्रेशन ऑफ तो हो ही, आप एसेंट लेना, एसेंट लेना चाहते हो जी। अब क्या बोले कि ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज, पॉजिटिव ऑफर क्या होगा, टू डू समथिंग, नेगेटिव क्या होगा, नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू। लेकिन इसका लॉ में कोई प्रभाव, क्या क्या लॉ दोनों को अलग अलग तरीके से देखता है कि एक दृष्टि से टू डू करने के लिए भी तब भी ऑफर है, टू नॉट टू डू करने का ऑफर देते हैं तो भी वो ऑफर है, कोई लॉ की नजर में कोई दिक्कत, कुछ काम कीजिए या नहीं लॉ सेम है वैल्यू। बोला ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 लाख इन एक्ट ऑफ डूइंग सो इन दिस केस मेकिंग ऑफर टू बी, बोला कि हम अपना कार आपको बेचेंगे, ये क्या हुआ, एक क्या है पॉजिटिव। अब बोला कि दूसरा, व्हेन ए आस्क बी हिज कार, अगर व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मिट विद अ बीज स्कूटर, अच्छा ये देखो पार्टी है पास क्या है, बी एक पार्टी है जिसके पास क्या है, स्कूटर है। ए ने बी को ठोक दिया, बी जा रहा है कोर्ट, जाना जाना चाहता है कोर्ट, ए बोला है कि तुसी कोर्ट मत जाओ, मेरे से कुछ पैसा ले, या मैं तुम्हारा स्कूटर ठीक करा के दे, 10,000 रुपया ले लो, 20,000 ले लो, 50, 1 लाख रुपया, लेकिन कोर्ट मत जाओ, कौन सा ऑप्शन, नॉट टू डू, नॉट टू डू, नॉट टू डू कुछ, तो इसे ऑप्शन क्या बोलेंगे, क्या ये क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बताओ जी बताओ, क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है आपको, क्या ये बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही, आ जाओ, आ जाओ पे पोपटलाल, आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्या, क्लासिफिकेशन ऑन ऑफर कितने टाइप के हो सकते हैं, ऑफर कितने टाइप के हो सकते हैं, ऑफर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, देखते हैं। जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग, कितने टाइप के ऑफर हो सकते हैं, 5 टाइप के, जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग। फिर से बार भारत माता की जय का नाम लेके एक बार और, जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग, 5 तरीके के ऑफर होते हैं दोस्त। अब आते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि जनरल ऑफर क्या होता है, नाम से क्लियर है, एक पर्सन जो सबको ऑफर दे, एक पर्सन जो सबको ऑफर दे, पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे, पब्लिक एट जनरल को ऑफर दे, ऐसे ऑफर को क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल ऑफर, ऐसे ऑफर को क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल ऑफर। जब ऑफर दिया जाता है, व्हेन इट इज मेड टू ए पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट, अच्छा ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करें, पहली बात है, ऑफर के टर्म एंड कंडीशन को जो भी सेटिस्फाई करे, ऑफर के
जो भी सेटिस्फाई करे। क्या मतलब है इस बात का सर? अब भी समझाता हूँ, भी समझ लेते हैं। चमको का नाम है चमको। चमको क्रीम बताती है लोग मेरा क्रीम आप लगाओ और गोरापन पाओ। कैसा गोरापन? कैसा गोरापन? एकदम रसियन टाइप गोरापन आएगा आपको। चमको बहुत अच्छी बात है। कितने दिनों में आएगा भाई? मात्र 15 दिनों में गोरापन आएगा। अगर नहीं आया तो, अगर नहीं आया तो 1 लाख रुपया देगा। लाख रुपया ही चमको वाले आपको देंगे। 1 लाख रुपया चमको क्रीम वाले आपको देंगे। रसियन टाइप गोरापन आएगा। करना क्या है? करना है कि दिन में 5 बार लगाना, और 5 बार तो ये क्रीम लगाना ही लगाना है। साथ ही साथ धूप से बचना है भाई, धूप से बचना है। लेकिन और इसके साथ एक फेस वॉश भी दिया है। वो फेस वॉश भी इसके साथ, मतलब इतना सारा करोगे तो 15 दिन में अगर गुड़ापन नहीं आया तो 1 लाख रुपया ये लाभ देंगे। अब बात आ रही, अच्छा ये एक और कंडीशन है कि सिर्फ लड़का लोग ये नहीं यूज कर सकता है, सिर्फ लड़कियों के एप्लीकेबल है भाई। ऐसा नहीं जो लड़का लोग करने है, ये इस लड़के के लिए, लड़की के लिए। अब क्या होता है कि लड़की है, 15 दिन यूज करती है, कुछ गोरापन नहीं है पे उनके पास। कंपनी बोलता है कौन कौन सा 1 लाख रुपया आप दे दें, हम क्यों दे दे भाई 1 लाख रुपया? आपको ऑफर दिया था आपने, मैंने एक्सेप्ट किया है। लगाया तो बोला कि कैसे लगा लिए, हमने आपको ऑफर ही नहीं दिया, बन गया। अब हमको बन गया, मैंने आपको ऑफर ही नहीं। ये लड़की जाके कोर्ट में केस कर देती, लड़की जाके कोर्ट में केस, मामला जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में ये डिसाइड हुआ भाई क्या होगा, जनरल ऑफर का कैसे एक्सेप्ट, बार बार आके आपको बताए कि हम हो। अगर कोई टर्म एंड कंडीशन या आपने बताया है, वो टर्म एंड अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, अब तभी मान लिया जाएगा कि यही कोर्ट में हुआ। भाई जनरल ऑफर में अगर जो टर्म एंड कंडीशन है ऑफर का, 5 बार लगाना, तो अगर 5 बार लड़की लगा रही है, धूप से बच रही है, फेस वॉश के साथ यूज, अगर ये सब कर रही है तो इसको मानेंगे कि ऑफर का एक्सेप्ट है, ऑफर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये सब काम करना ही एक्सेप्टेंस, ये सब काम करना ही एक्सेप्टेंस। इस केस में क्या हुआ, क्या होगा, तो कोर्ट बोले ऑफर को एक्सेप्ट किया तुमको वाला। ऐसा होता है किस केस में होता है? जनरल। तो जनरल ऑफर में देखो क्या लिखा है, जनरल ऑफर में देखो क्या लिखा है, ये हम लोग केस लॉ पढ़ेंगे। टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन, जो भी कंडीशन अटैच है, जो भी कंडीशन को पूरा करेगा ऑफर का, हम लोग मानेंगे कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अंटिल द जनरल, अच्छा जनरल ऑफर को जब तक ड्रॉ नहीं किया जाए या रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाए, अच्छा यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया, घर का लोग नहीं, घर का लोग आज मान लो ये कितना दिन के लिए ऑफर था, मात्र ऑफर मान लो था कि आज जैसे तारीख है, आज मान लो 12 तारीख, 15 अप्रैल तक ही ऑफर है, 15, तो 15 तक ही ऑफर को एक्सेप्ट,
15 तारीख तक खरीद के कोई लगाना चालू कर दे, 16 तारीख को क्रीम खरीदता है, मानेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट से पता चलेगा, बिल 22 में पता चल जाएगा, 15 तक जनरल ऑफर रेस्ट्रिक्टेड विड्रॉन तब तक कोई भी एक्सेप्ट कर सकता, इसलिए इसको हम लोग कंटिन्यू। अब बात है कि इसमें केस लॉ जो है वो देखते हैं हम। देखो केस लॉ में क्या होता है तरीके के, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक। कार्लिल कौन था भाई जिसने किया, कार्बोलिक कौन है, कार्बोलिक ये कंपनी है जिसपे केस हुआ है, कंपनी है जिस बोला कि इन द केस ऑफ फेमस केस ऑफ कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कंपनी एडवर्टाइज करता है सेवरल न्यूज़पेपर में कि हम लोग एक रिवार्ड देंगे। कितने का रिवार्ड देंगे भाई, कितने का रिवॉर्ड देंगे, तो 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे। जिसको भी इन्फ्लुएंजा संक्रमित बीमारी है, वायरल फीवर ही, उसको हो जाएगा। कोई भी पर्सन जिसको हमारा कार्बोलिक बॉल स्मोक बॉल बॉल यूज किया, फिर भी अगर किसी व्यक्ति को गंजा हो गया तो उसको 100 पाउंड देंगे। लेडी है मिसेस कार्लिल, मिसेस कार्लिल अब ये बोलती कि हमने स्मोक बॉल कंपनी को यूज किया है एज पर द डायरेक्शन, एज पर द डायरेक्शन, यानी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी क्या किया है, इन्होंने इन्होंने टर्म एंड कंडीशन, इन्होंने टर्म एंड कंडीशन फॉलो किया, एज पर डायरेक्शन यूज कर कंडीशन। क्या इसको मिल जाएगा पैसा, हाँ जी हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिवॉर्ड मिलेगा। हेंस हेल्ड, हेल्ड मतलब डिसीजन, they could recover the amount by using the smoke ball and she had accepted the offer. Anyone perform the condition of the offer can be considered to have accepted the offer until the general offer is withdrawn नहीं हो तो ये बात है। इस वजह से कोर्ट ने बोला कि मिसेस कार्ली ने ये ऑफर को एक्सेप्ट किया है। कैसे यूज किया है भाई, कैसे किया, तो सिंपली बात है, अगर उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द कंपनी, इट मींस दैट हैज एक्सेप्टेड द ऑफर, एंड इफ द सी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर eligible to take the reward of 100 pound in, so it was held in the case of Carlyle versus Carbolic company that general offer can be accepted by anyone who follows the term and condition. That's it. ये बात हुआ था, ये भाई हुआ था, कोई भी एक्सेप्ट, जनरल ऑफर मतलब पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दी। अब है कि स्पेसिफिक ऑफर क्या होगा, स्पेसिफिक ऑफर क्या होगा, तो आपको पर्सनली कोई ऑफर मिला उसको बोलेंगे क्या, स्पेसिफिक ऑफर। आपको पर्सनली कोई ऑफर मिला है उसको बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर। जैसे जैसे कि क्या, एक लड़का है और एक पार्क में, पार्क में काले 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 का काले बहुत ज्यादा ही काले हो गए, आ जाओ भाई। अब देखो क्या होता है इसके, अब ये लड़का ऑफर दे रहा है, क्या ऑफर दे, क्या दे रहा है भाई, ये बॉय है, विल यू मैरी मी, किसको दे रहा है, लड़की को, छपड़ी लड़की को, नहीं अच्छी लड़की जो भी है। अभी देखो वहां पे लड़की कुछ सोच विचार ही कर रही होती है, तभी दूसरे बेंच पे एक लड़की बैठी हुई है, ये बोलते हैं कि यस मैं ही, आई एक्सेप्ट ऑफर एंड आई विल मैरी यू। ये लड़की
चालू हो गई है, ये मतलब ये लड़की शादी करने के लिए। अब बात ये है, लेकिन बात है कि यहाँ पे काम बनेगा नहीं बनेगा। बात सिंपल है, ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? ऑफर ऑफर को एक्सेप्ट कौन करेगा जिसको ऑफर मिला? क्या ये लड़की कर सकती है? आंसर इज नहीं। ऑफर ही नहीं मिला, ऑफर इस लड़की को मिला। जिसको ऑफर मिला है सिर्फ वो एक्सेप्ट कर सकता है। जिसको ऑफर मिला है सिर्फ वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं। आपको बस दिखा दो कि मैं आपको लड़का है, लड़का है, उसने इस लड़की को ऑफर दिया हुआ है। लड़की को ऑफर देता है, लेकिन बगल बगल में जो लड़की है वो एक्सेप्ट कर लेती है। हाँ बोले क्या हुआ था? नहीं नहीं, ये तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑफर ही नहीं मिला है, ऑफर ही नहीं मिला है। यही बात है, यही बात है। बात समझ में आ रही है? ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा भाई? तो जिसको ऑफर मिला हुआ है, जिसको ऑफर मिला है सिर्फ कर सकता है, अन्यथा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं। आ जाओ, बोल रहा है क्या? When offer is made to a specific or ascertained person, it is known as a specific offer. Specific offer can be only that the specified person ऑफर दिया गया सिर्फ वो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई भी ऑफर को। अच्छा, एक केस लॉ है बोल्टन वर्सेस जॉन्स का, एक केस लॉ है बोल्टन वर्सेस जॉन्स का, वो हम लोग को देखना पड़ेगा। एक पर्सन होता है जे, जे मतलब क्या? जॉन्स है। जॉन्स ऑफर देता है किसको? जेड को। जेड ऑफर देता है जॉन्स, मैं आपसे कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, कौन सा सामान खरीदना? तो मैं आपसे लेदर खरीदना चाहता हूँ। मैं आपसे क्या खरीदना चाहता हूँ? लेदर खरीदना चाहता हूँ, 50 फीट लेदर खरीदना। किससे? जेड से। जेड एक्सेप्ट नहीं करता, अभी एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ ऑफर आया रहा। मीन वाले बीच में ही जेड अपना बिजनेस किसको बेच देता है? बी को बेच देता है, बोल्टन को बेच देता है। बी अपना जेड जेड अपना बिजनेस बोल्टन को बेच देता है। बी जब खरीदता है तो उसको पता मतलब जब खरीद लेता है तो उसको पता चलता है भाई जेड ऑफर दिया, ऑफर दिया हुआ है। बी कुछ नहीं, सामान लेके डायरेक्ट दरवाजे पे जाता है, भाई अपना सामान लो 50 फीट आई। बोला है कि गजब हाल है यार, तुमने मुझे ऑफर दिया है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं ऑफर तुमको कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ। जॉन्स बोलता है क्या मैंने तुमको ऑफर दिया? मैं तो तुमको ऑफर ही नहीं दिया जो तुम एक्सेप्ट करेगा जी। मैं तो ऑफर दिया था जेड को, सिर्फ जेड ही एक्सेप्ट कर सकता है, वो तो ऑफर ही। तो इस केस में बोल्टन ने क्या किया था? केस किया था। तो केस करने चाहिए कोर्ट ने बोला नहीं नहीं बोल्टन तुम ही गलत हो, जिसको ऑफर दिया है सिर्फ क्या बोल रहा है? सप्लाई द लेटर टू एक्सेप्ट। पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। बोल रहा है कि इट वाज हेल्ड दैट एन ऑफर इज मेड टू ए पर्सन, पर्सन पर्सन ही तो लेदर जेड को ही एक्सेप्ट करना कर दिया
हाँ जी, हाँ, एक बार आप खुद से इस केस लॉ को पढ़ के तो देखो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। देखो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। चलो, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। घर बढ़ेंगे, घर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे लोग। चलो, चलो, अब आते हैं कहाँ, क्रॉस ऑफर पे। क्रॉस ऑफर, क्रॉस मतलब क्या, सेम ऑफर एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस ऑफर। अब देखो, लड़का है ए, लड़का बोलता है विल यू मैरी मी, सेम बात। लड़की भी सेम बात, विल यू मैरी मी। क्या दोनों सेम ऑफर है तो क्या इसको म्यूचुअली एक्सेप्टेंस माने? अब बात है कि ऑफर तो सेम, क्या इसको हम लोग एक्सेप्टेंस माने? तो लॉ बोलता है नहीं, लॉ बोलता है नहीं। अगर आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज हो रहा है तो उसको एक्सेप्टेंस मान ही नहीं सकते, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं। एक्सेप्टेंस मानने के लिए क्या करना, एक्सेप्टेंस मानने के लिए आई एक्सेप्ट योर ऑफर बोलना पड़ेगा। अच्छा, नहीं भी बोलना पड़ेगा तो यस बोलना पड़ेगा, या कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जैसे आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सेम आप भी उसको ऑफर दे रहे हो और वो भी आपको ऑफर दे रहा है, तो इसको एक्सेप्टेंस मान ही नहीं सकते। थोड़ा सा मान लो ना, थोड़ा सा नहीं, तो मान सकते, इतना भी नहीं मान, क्या कर सकते, सेम ऑफर एक्सेप्टेंस मान, भले एज इट इज क्यों ना, कोई दिक्कत। जब तक एक्सेप्टेंस ना हो उसको नहीं माने, ऑफर सेम होने से एक्सेप्टेंस अपने आप नहीं। अब लोग कॉमन सेंस, कॉमन सेंस भूल जाओ, लॉ बोलता है भूल जाओ भाई, सेम ऑफर एक्सेप्टेंस माना ही। व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब एक दूसरे को देना ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर मतलब एक जैसा ऑफर, सेम ऑफर को आइडेंटिकल ऑफर्स बोलते हैं। इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर कर रहा है, the offers are called cross offer. The no binding contract in such a case because the offer made by one person cannot be constituted as acceptance। मतलब सेम ऑफर भी है तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता है, इस दूसरे का एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। टू पर्सन मेकिंग मेक्स ऑफर टू ईच अदर कैनॉट बी टीचर एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, कोई कॉन्टेक्ट है तो नहीं है, कोई भी इशू है। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर हमेशा होता है। काउंटर ऑफर कब होता है भाई? काउंटर ऑफर क्या है? काउंटर ऑफर मतलब जैसे कि आप दुकान पे गए सामान, तो सब्जी मंडी में जाते हो, दुकान पे जाते हो, कभी भी होता है कि आप क्या करते हो, एक ऑफर उसने दिया कि हम लोग मान लो सब्जी खरीदने गए, बोला कि 50 रुपए के जी बेचेंगे, आपने बोला 50 रुपए नहीं, हमको 45 रुपए चाहिए। आपने क्या क्या निगोशिएशन किया उसके ओरिजिनल ऑफर में, जैसे ही निगोशिएशन किया, इसी को बोलेंगे क्या, जैसे ही ओरिजिनल ऑफर में कुछ चेंजेस होता है, जैसे ही ऑफर को हम लोग कुछ चेंज करके उसको बताते हैं, ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, तो बोला कि हम खरीदेंगे आलू जरूर, या आलू सब्जी जरूर खरीदेंगे, 50 रुपए के जी, 40 रुपए के जी, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन में कुछ चेंज हुआ है या वेरिएशन हुआ है ओरिजिनल ऑफर में, दिस टू हैव एन ऑफर, तो काउंटर ऑफर्स अमाउंट टू रिजेक्शन, ऑफर रिजेक्ट हो गया ओरिजिनल वाला, और प्रिवेल कौन सा करेगा, ये नया ऑफर। अगर वो 45 में बेचने के लिए राजी हो गया तो 45 हुआ। ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी,
ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी 10 लाख। बी एग्रीज टू बाई इट। बी बोला कि हम 8 लाख में खरीदेंगे, तुम 10 लाख में बेचो, लेकिन हम 8 लाख में तुमसे। इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर, इट वुड रिजल्ट टू टर्मिनेशन ऑफ ऑफर। Later B agrees to buy the plot for the if B agrees to buy the plot for 10। अभी देखो अभी क्या बोल रहा है कि ये पहले बोल रहा है कि 10 लाख में हम अपना फ्लैट सेल, फ्लैट ही है ना, प्लॉट सेल करेंगे। बी बोल रहा है 8 में नहीं चाहिए, सॉरी 10 में नहीं चाहिए, 8 में चाहिए। 10 में नहीं चाहिए, 8 में चाहिए। काउंटर ऑफर दिया, काउंटर ऑफर भी क्या हुआ, रिजेक्ट। काउंटर ऑफर दिया, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया। अब काउंटर ऑफर प्रिवेल किया। काउंटर ऑफर में वो ये बोला कि नहीं 8 में नहीं बेचूंगा, खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद या 2-4 दिन बाद आया बी, बोला कि ठीक है 10 में हम अब इसको एक्सेप्टेंस आनेंगे। अब क्या है, अब बी काउंटर ऑफर 10 का। अब ए चाहे तो 10 में, क्योंकि पुरानी बात है, अगर चाहे तो एक्सेप्ट करे या वो चाहे तो रिजेक्ट करे। वो रिजेक्ट भी कर सकता है, नहीं नहीं अब तो मुझे बेचना ही नहीं है। अगर फिर से वो 10 में आ रहा है, फिर भी वो ऑफर ही दे रहा है, तो एक्सेप्ट नहीं। यानी कि क्या, एक बार ऑफर जो चला गया वो चला गया, तो एक बार चला गया फिर वापस नहीं। सिंपल बात है, आपको एक बार मौका मिला, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, अब उसमें ताम झाम लगा दिए, उसको मॉडिफाई कर दिए, उसमें ला दिए, हम ना छोड़वे। अब फिर से आप उसी बात पर राजी हो रहे हैं, तो आप फिर वो ऑफर दे रहे हैं, उसकी मर्जी है पहले पार्टी के पास, चाहे तो। काउंटर क्रॉस हो चुका है, क्रॉस ऑफर भी पढ़ा दिया, काउंटर ऑफर भी पढ़ा दिया। अब है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग मतलब जो एक लंबे पीरियड तक चलता है, जैसे कि है 50% ब्लैक फ्राइडे है, मतलब या फिर बोले कि भाई आज 20 मई तक कोई ऑफर चालू हम लोग रखने वाले, बोल दिया कि 20। क्या जनरल ऑफर कंटिन्यूइंग ऑफर हो सकता है? हाँ जी हाँ, मैंने पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया कि ये पेन जो है मैं 20 तारीख तक बेचूंगा, कोई भी आए। मैं तो जनरल ऑफर दिया है, कोई भी चाहे तो खरीद, कोई भी चाहे तो मुझे ऑफर दे, कोई भी चाहे तो मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर। जब तक 20 तारीख तक, कब तक? तो 20 तारीख तक। और जनरल ऑफर कंटिन्यू बोला है क्या, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टेंडर्स, जनरली टेंडर जो होते हैं, जैसे कि कोई रोड बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, तो टेंडर निकलता है, वो भी क्या एक जनरल ऑफर है। बताओ जी बताओ, क्या यहाँ तक बातें समझ ऑफर? तो हम लोगों ने कौन कौन सा ऑफर अभी तक देखा? लोगों ने सबसे पहले, फिर हम लोगों ने क्रॉस, फिर हम लोगों ने काउंटर ऑफर, और लास्ट में हम लोग। हाँ जी, यहाँ तक बताओ जी सर जी। तो हाँ जी सर, यहाँ तक कम क्या, अब आगे, अब बोलना है कि अब आगे चले, कहाँ चलेंगे आगे? तो देखो ना, कहाँ कहाँ। अब बोला कि एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, ऑफर में ही अब वैलिड ऑफर कैसे? वैलिड ऑफर मतलब ऑफर जो आपने दी तो वैलिड है, लॉ की नज़र में वो कैसा है, उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली बात है कि ऑफर आपने जो दिया है, जो ऑफर आपने दिया है, वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए आप दे रहे हो। आप ऐसे सोशल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं दे रहे हो, सोशल रिलेशन दे रहे हो, लीगल रिलेशन के लिए। आप सोशल, आप रिलीजियस के लिए, आप पॉलिटिकल, आप डोमेस्टिक के लिए, डोमेस्टिक के लिए तो मानेंगे, मतलब आप लीगली बांधना चाहते हो, कानूनी बंधना चाहते हो, तब हम लोग बोलेंगे क्या। अगर आप सोशल दे रहे हो किसी को घर पे खाने के लिए, ही नहीं है।
कोई रिलीजियस ऑफर नहीं दे रहे हो, कोई पॉलिटिकल नहीं दे रहे हो, आप कोई डोमेस्टिकली नहीं दे रहे हो, अपने बच्चों को नहीं बोल रहे हो सीए फाउंडेशन पास कर दो, कम जमाती हार देंगे। ऑफर देना नहीं, ऑफर देना नहीं। तो ऑफर क्या होना चाहिए? मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन हो, मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। अगर लीगल रिलेशन है ही नहीं तो मानेंगे नहीं जो आपने ऑफर। If the offer does not intend to give rise to legal consequences and create not considered as a valid offer, eye of law, social invitation, even it is. For example, A इनवाइट करता है B को ऑन बर्थडे पार्टी, B एक्सेप्ट द प्रपोजल, B बोलता है कि हाँ हाँ आएंगे यार, बट व्हेन B रीचेस द वेन्यू, पता चलता है यही नहीं आया, जो उसने इनवाइट किया वही नहीं आया, खेल दिया गेम, खेल दिया, आया ही नहीं। अब ये तो है नहीं, अभी का खर्चा लग गया, मान लो कोई दूर से आया है, आपने किसी को मान लो दरभंगा से बुलाया, झारखंड से बुलाया, यूपी से लखनऊ से बुलाया, पटना में पार्टी देने, खुद ही गायब है। अब तो वो सुनना चाहेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा, तो पैसा दो, कौन सा कहाँ के बाद जाके केस कर दे, आप पे केस कर दिया वो, कुछ भी रिकवर कर पाएगा? कुछ भी रिकवर बात है, सक्सीड। अब बोला कि ऑफर जो हो वो सर्टेन होना चाहिए, मस्ट बी सर्टेन हो, जिसको सर्टेन कर किया जा सके, डेफिनिट होना चाहिए, एंड वेग तो नहीं, नॉट वेग, नॉट वेग। वेग मतलब होता है नॉट, मतलब क्या, यानी नॉट वेग मतलब है कि ये क्लियर होना चाहिए, टर्म है। नॉट वेग मतलब द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग, वेग मतलब नॉट क्लियर, इनडिफिनिट, या इट एक्सेप्टेंस कैनॉट बी क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल। आते हैं हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बोला, मैं एक लैंड दे रहा हूँ आपको लीज, हमेशा के लिए, हो सकता है नहीं, आपको पीरियड में पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको, मान लो मैं 5 तरीके का पेन बनाता हूँ, रेड, ब्लू, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, और भी पर्पल हो गया, इस तरीके के 5 कलर का पेन मैं बोल रहा हूँ आपको पेन बेच रहा हूँ, तो क्लियर ही नहीं हो रहा कि क्या पेन बेच रहा हूँ, कौन सा पेन बेच रहा हूँ, सर्टेन ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, आज ऐसा कुछ अस्पष्ट है, लैंग्वेज से पता नहीं लगा कि करना क्या चाह रहा है, वैलिड ऑफर नहीं, ऑफर ही वैलिड नहीं। तो बोल रहा है कि ऑफर्स टू से 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, 100 क्विंटल ऑफ ऑयल बेचना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर ही नहीं है किस टाइप का ऑयल बेचना चाहता है, इसमें सर्टेन ही नहीं है, तो ऑफर ये वैलिड नहीं है, ये ऑफर वैलिड नहीं है। लेकिन एक बात यहीं पे मैं बता दूं कि मान लो ए सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील, कोकोनट ऑयल में डील, अब बोलता है कि मैं आपको 100 क्विंटल ऑयल बेचूंगा, तो क्या ये वैलिड ऑफर? हाँ, सिर्फ ऐसे बोले कि सिर्फ एक ही ऑयल में बेच रहा हूँ, कोकोनट ऑयल, तो मैं बताऊं कि सिर्फ 100 क्विंटल में बेचूंगा, यहाँ पे सर्टेन नहीं है, यहाँ की कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है कि क्या इसको सर्टेन किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि मैं तो सेम ऑयल बेच रहा हूँ, तब ये वैलिड ऑफर है। लेकिन ऐसे अगर 5 तरीके से कराओ तो in the above example, if A is a dealer in mustard oil only, it shall be constitute a valid offer, तो वही अगर सिर्फ कोकोनट ऑयल में है या फिर मस्टर्ड ऑयल में सिर्फ एक काम कर रहा है तो ये वैलिड ऑफर है। अब ऑफर देने से कुछ ना होगा, ऑफर कम्युनिकेट भी होना चाहिए, ऑफर का कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। बोला है अरे अरे पहले मिटाओ, सही आ जाओ, बोल रहा है क्या, बोल क्या रहा है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, अगर ऑफरी को पता है आपने ऑफर दिया, बात ही खत्म, नहीं कहते, ऑफर मस्ट टू द ऑफर, पता ही नहीं है
क्या आप उन्हें ऑफर देना चाहते हो? हम कैसे जाना तो पर आप ऑफर दे, यही बात है इधर। देखो क्या बोल रहा है, इट मस्ट बी कम्युनिकेट। अरे ऑफरी को पता ही नहीं चला तो एक्सेप्ट कैसे करेगा यार? पता तो चलना चाहिए ना उसको ऑफर मिला है, पता तो चले। अगर नहीं पता चले तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, एक छपड़ी एग्जाम्पल और, अब एक ऐसा एग्जाम्पल और, आ जाओ भाई। चलो, ये लड़का, ये है एक लड़की और एक, ये मान लो इसका बेस्ट फ्रेंड। क्या होता है सर, ये होता है बी एफ एफ, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, मान लो बी एफ एफ है ये लड़की। क्या होता है, सब ऐसा ही होता है, सोच ले। अब बोला कि ये लड़की है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, अब ये लड़की है कौन? ये इसकी क्रश है, क्रश है। अब बात आ रही है कि ये बेस्ट फ्रेंड को बोलती है, मतलब ये लड़का बेस्ट फ्रेंड को बोलता है तो मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लड़की के बाद में से किसको बोलता है? इस लड़की। ये लड़की इस लड़की को बोल देती है, इस लड़की को बोल देती है कि तुमसे शादी करना। लड़की आके बोलती है आई एक्सेप्ट योर, आई एक्सेप्ट। ये लड़का बोलता है नहीं मुझे शादी नहीं। तो बोलते हैं ऐसे कैसे, मैंने तुम्हारा ऑफर ही एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बंध गए, जा रहे हैं तुम पे केस, कॉन्ट्रैक्ट में बंद गया, ऑफर एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट तो राइट मेरा आ गया। तो बात यहाँ पर ये है, क्या ये लड़का ने ऑफर कम किया है? ऑफर ही स्पेसिफिक ऑफर था, स्पेसिफिक ऑफर में तो होना चाहिए पर्सन की ऑफर, पर्सन को ऑफर दिया गया उसको तो कम्युनिकेट करना चाहिए, तो कम्युनिकेशन ही नहीं। और उसको मान लो कहीं से उड़ते उड़ते खबर मिला और वो उस खबर को लेके, then offer to be complete must be communicated to the person whom it is made, जिसको मिला है, जिसके लिए ऑफर बना है उसको कम्युनिकेट होना चाहिए, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है तो एक्सेप्टेंस होगा कैसे? बिल्कुल नहीं होगा। Unless the offer is communicated, there can be no acceptance by it. An acceptance on offer, in अगर in acceptance of an offer, ये ऑफर को एक्सेप्टेंस कर ली है लेकिन इसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, वो इसको नॉट एन एक्सेप्टेंस है। और कोई भी राइट नहीं देगा, कोई भी राइट नहीं देगा, डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द एक्सेप्टर को, कोई भी राइट, कोई भी राइट। सेम केस लॉ है, सेम इसी टाइप का केस है, ललमान शुक्ला वर्सेस, सलमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का है। चलिए देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं जी। जीवन क्या है, कहानी ही तो है। चलो एक कहानी, गौरी है, गौरी का भतीजा खो गया है, गौरी का, गौरी दत्त का भतीजा खो जाता है। बहुत अच्छी बात, इसमें अच्छी बात क्या है भाई? अच्छा खो जाता है। उस टाइम में ललमान उसका नौकर है, ललमान मान लो सर्वेंट है। अपने सर्वेंट को बोलते कि हे ललमान मेरा बच्चा खो, भतीजा खो गया, इसको ढूंढो ढूंढो। ललमान बोलता है टेंशन ना लेने का, फिर जाके ढूंढ। गौरी को और ज्यादा टेंशन हो जाता है, गौरी 501 रुपए का इनाम घोषणा कर, जो भी ढूंढ उसको 500। सलमान ढूंढने जाता है तो पता चलता है कि वो लड़का जो है देखो मस्ती में खेल रहा है, कूद रहा है कहीं इलाके में, जाता है बच्चे को बस पकड़ता है, घसीटते हुए उसको घर, घसीटते हुए, घसीटते मतलब लेके जाता है और दे देता है। और बच्चा को पैसा नहीं देती है, लेकिन सलमान को पता भी नहीं।
ललमान निकला, जैसे गेट से बाहर निकला और नौकर मिले, तो बोले अरे अरे 501 रुपया मिलाना मिलाना, चलो पार्टी दो पार्टी दो। बोला कौन सा 501 रुपये? बोला था मैडम ने, गुरु जी ने अनाउंस किया था जो भी बच्चा ढूंढ के आएगा पैसा देंगे, नाम देंगे। पास जाता है ललमान पैसा मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए ललमान जाता है। गौरी बोलते हैं कौन सा पैसा, क्या पैसा, दिया ही नहीं। मान बोला ऐसे कैसे, आपने तो रिवार्ड का घोषणा किया। तो गौरी बोलती है वो हो गया, वो क्या ऑफर का पता था, तो मोई मोई नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लरमान को गुस्सा आता है, लरमान जाके कर देता है, लरमान जाके केस कर दिया गौरी पे। कोर्ट ने बोला कि भाई जिस पर्सन को ऑफर के बारे में जानकारी ही नहीं है तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा, जब एक्सेप्ट कैसे करेगा तो रिवार्ड का हकदार, रिवॉर्ड का हकदार ही नहीं वो। ये हुआ था केस। गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट ललमान, Lalman claimed the reward for finding the boy. It was held that Lalman was not eligible for the reward. It was unaware of the public offer and acted without the knowledge of the same. Since he has no knowledge of the offer, he cannot accept the offer. The offer is not accepted, not eligible for the reward. It. So you have to see this case from this page. ये पेज में आपने इसको एक बार पढ़ लो। इस पेज यहाँ पे एक बार क्या लिखा है, was held that since the Lalman has of the पता ही पर पढ़ ली। चलो अब आते हैं आगे हम लोग, अब आते हैं हम लोग आगे। किधर आगे आए, किधर आगे आए, अब आते हैं आगे। इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम लोग दूसरे पार्टी का एसेंट, दूसरे पार्टी का क्या ले, हम लोग एसेंट ले, दूसरे पार्टी का हम लोग क्या ले, एसेंट ले, दूसरे पार्टी का हम लोग क्या ले, आ जाओ। अब बोला कि एसेंट ले का मतलब क्या है, एसेंट ले का मतलब क्या है, मतलब दूसरे पार्टी का इसमें हम लोग हामी लें, दूसरे पार्टी का अप्रूवल ले, ऑफर ऐसे दो कि दूसरे पार्टी का आप क्या ले सको, अप्रूवल ले सको, सको सको, ठीक है। ये बोला कि इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी, ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी एंड नॉट मियरली विद द व्यू टू क्लोजिंग इंटेंशन। सिर्फ इंटेंशन मत दिखाओ, जैसे मैं पेन बेचना चाहता हूँ, ये मेरा इंटेंशन, लेकिन मैं आपको बेचना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप ये मेरा पेन खरीदेंगे, जब मैंने ये जोड़ दिया कि मैं क्या आप मेरा पेन खरीदेंगे तो मैं आपका एसेंट लेना चाहता हूँ, तो अब इसको बोलेंगे कि आपने ऑफर दिया, अब इसको बोलेंगे कि आपने ऑफर। दूसरा, ऑफर कैन बी कंडीशनल। ऑफर में मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ गर्ल्स ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, या ऑफर जो है उसमें तभी एक्सेप्टेंस होगा जब 100 रुपया जमा, या फिर ऑफर में मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका पेमेंट सिर्फ आरटीजी, या ये बोल सकता हूँ कि ऑफर जो है सिर्फ ग्रेजुएट वालों के लिए, या ये बोल सकता हूँ कि ये ऑफर सिर्फ हर वालों के लिए। ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस मतलब उसको अगर फॉलो नहीं किए उस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ने बोला कि मैं पेन बेचना चाहता हूँ आपको, अगर 2 दिनों में आपने अप्लाई नहीं किया तो मैं अपने ऑफर, दिस इज नॉट बिकॉज यू आर अप्लाइंग सम compliance of time period with amount to accept लॉ, और लॉ में
यू हैव टू बी प्रिसाइज अबाउट द टाइम पीरियड। उससे आप कभी नहीं बोल सकते ये जो पार्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने जवाब नहीं, तो क्या क्या मानेंगे, तो हम लोग मानेंगे आप नहीं बोल सकते हो। बात बोल रहा है दस वन कैन नॉट से नॉट कम बाई पीरियड डायरेक्ट पढ़ लो। A proposes B to purchase of his Android mobile for a 5,000 and if no reply by him in a week, रिप्लाई नहीं किया एक वीक में, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। दिस वुड नॉट रिजल्ट इन, तो ऑफर क्या हो सकता है? अब ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। ऑफर स्पेसिफिक और जनरल का मतलब क्या हुआ? ऑफर या तो स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर को दिया जा सकता है, या फिर जनरल और कैटेगराइज को दिया। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब क्या? वर्ड के थ्रू दे रहा है, वर्ड्स के ओरल, फिर में वो क्या बोलेगा? एक्सप्रेस ऑफर या फिर इम्प्लाइडली, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है। आप ऑटो लेके चौराहे पे खड़े हैं, इम्प्लाइड ऑफर है। आप बस को ले जा रहे हैं रास्ते से, इम्प्लाइड ऑफर है, इम्प्लाइड भी हो। बॉय स्टार्ट्स क्लीन द कार। अच्छा, बॉय आप कहाँ पे सिग्नल पे रुके थे अपने कार के साथ, एक बॉय आया, आपका क्या करने लगा? आपका कार साफ करने लगा, इम्प्लाइड ऑफर है। आप कार साफ करने दिया, इम्प्लाइड कार साफ, इम्प्लाइड एक्सेप्ट कार साफ करने दिया, तो आपको पैसा देना। पढ़ लो, पढ़ लो, पर एग्जाम्पल पर अब बोल रहा है कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट से अलग हो, स्टेटमेंट इन्विटेशन टू ऑफर से अलग होता है, ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से अलग होता है, इंफॉर्मेशन देने से अलग होता है। मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे भाई आज ऑफर आने वाला है, वहाँ पे सामान, मैं ये बता रहा हूँ वहाँ पे सामान बिकने वाला, मैं ऑफर दे रहा हूँ। कंपनी प्रोस्पेक्टस निकाल रही है, क्या ऑफर दे रही है? एक कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, क्या ऑफर दे रही है? मैं अपना इंटेंशन बता रहा हूँ कि मुझे भाई जल्द से पेन बेच ले, हाँ मैं ऑफर दे रहा हूँ। टू ऑफर क्या हो? तुरंत अभी हम लोग आ जाओ, एक पर्सन है, तो डायरेक्ट बोलता है डायरेक्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट। इतने आगे नहीं बढ़ाते हैं बात को, सर जी ठीक है, ऑफर तक ही रखते हैं। तो बोलता है कि हाँ यहाँ तक बात, यानी कि इसने ऑफर दिया, ऑफर दिया है नहीं। दूसरा लड़का है भाई, ये भी सीए बना है, या यही लड़के की कहानी है, ये लड़का सीए बना, इसके एक पापा है, पापा हर जगह हल्ला कर रहे हैं कि मेरा बेटा सीए, बेटा सीए, बेटा है सीए, बड़ी बड़ी बातें हो, बड़े बड़े बातें, हाँ बड़े, या फिर अपना फर्म खोल लिया, साल का 20 लाख रुपया कमा रहा, सेटल्ड है, कार है भाई, कार है, फ्लैट भी खरीद लिया है, बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी बात। क्यों कर रहे हैं भाई? क्या कारण है? दहेज लेना चाहते,
सिंपल बात, दहेज जाते चार रिश्ता इनके अपने बेटे, चार रिश्ता ऑलरेडी आ चुका है, चार रिश्ता ऑलरेडी। अच्छा, ये बड़ी बातें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ये नेगोशिएशन करना चाहते हैं, कहीं से एक बड़ा दहेज का रकम मिल जाए जो अपने बेटे को, बड़ी बात, दहेज बोलना गलत है, गिफ्ट मिल जाए, कहीं से गिफ्ट मिल जाए। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ इस केस में लड़का बाइंड होना चाह रहा था, बाइंड होना चाह, तुरंत इंटेंशन था कि कॉन्ट्रैक्ट में बंधना, शादी के बंधन में, कॉन्ट्रैक्ट के बंधन में तुरंत बंधना चाह रहा था, लेकिन इस केस में ये बंधना नहीं चाह रहा है, अभी टेम्पोररी चाह रहा है कि इसके पास रिश्ते खाली ज्यादा है, चाह रहा है कि रिश्ते ज्यादा है, बंधना अभी नहीं चाह, यानी कि यहाँ पे इसका इंटेंशन है अभी रुकने का, इसका इंटेंशन है रुकने का और बढ़िया ऑफर लेने का, टेंशन अलग है, रुकने का और ऑफर लेने का। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर में बेसिकली आप प्रचार करते हैं और लोगों से ऑफर लेना चाहते हैं, लोगों से ऑफर लेना चाहते हैं, इस केस को हम लोग इन्विटेशन टू ऑफर बोलते हैं। ऑफर में आप तुरंत बंधना चाह रहे हो, इन्विटेशन टू ऑफर में आप चाहते हैं कि लोग आपको ऑफर दे, लोग आपको ऑफर दे, लेकिन ऑफर नहीं चाहते आप। ऑफर में आप बंधना चाह रहे होते हैं, ये बेसिक डिफरेंस। तो जब ऑफर के बारे में लोगों को बताना, तो हाँ हम ऑफर लेने के लिए रेडी हैं, ये इनविटेशन टू ऑफर का, यानी आप ऑफर को इनवाइट कर रहे हो, आप ऑफर को ही इनवाइट करो कि मुझे ऑफर, आओ आओ ऑफर आओ, मेरे पास आओ ऑफर, ये है इनविटेशन टू। अच्छा, कैसे ऑफर आपके पास आएगा, तो आप अपना बहुत ऑफर के अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओ, क्या अपने बारे में या अपने कोर्स किसी चीज के बारे में आप लोगों को बताओगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, तभी तो लोग ऑफर। आप एक दुकान खोले हो, समोसे का दुकान, आपने समोसे का खूब तारीफ कर रहे हो, ग्राहक ज्यादा आए, क्या कहा, इन्विटेशन टू, इन्विटेशन टू। आप एक दुकान खोले हुए हो, अपना शर्ट वगैरह लगा दिए, बढ़िया बढ़िया शर्ट टांग दिए, क्यों, वो लोग शर्ट देखिए यार आपके पास। अब जब ये शर्ट टांगना के शर्ट को लगाना क्या हुआ, इन्विटेशन टू ऑफर, लोग ये देखेंगे और आपके दुकान में आएंगे और बोलेंगे ये शर्ट मुझे दे दीजिए, तो लोग जब बोलते हैं ये शर्ट मुझे दे दीजिए, तो लोग वो ऑफर दे रहे होते हैं, आप नहीं, आप तो ऑफर को आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं इनविटेशन टू ऑफर का, आ जाओ। तो बोला कि गुड्स डिस्प्लेड शॉप, शॉप में गुड्स को डिस्प्ले किया गया, क्या है, इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू। कस्टमर मेक्स द ऑफर टू बाय, कस्टमर बोलेगा गुड्स देख के जहां हम बाय करना, कंपनी चाहे तो गुड्स मतलब शॉप चाहे तो एक्सेप्ट करे या फिर उसका ऑफर को रिजेक्ट करे। मेन्यू इन रेस्टोरेंट, जैसे आपको कुछ खाना है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, आप गए, आपने बोले कि भाई पनीर टिक्का बना दो, सॉरी सर पनीर टिक्का, सर वो ऑफर रहता, आप जैसे ही बोले कि मैं पनीर टिक्का आऊँगा, सेट हो जाता पनीर टिक्का उसके पास, आप केस कर सकते हैं, ऐसा होता है नहीं, पनीर टिक्का अवेलेबल नहीं होता, बोलते हो चलो मटर पनीर बना दो, मटर पनीर भी अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, पनीर चिल्ली बना दो, यानी आप अपना ऑफर बदलते रहते हो। तो मेन्यू को ऑफर को इनवाइट कर बोलता है कि हाँ आपका देंगे, आप इसमें से कोई चूज कीजिएगा और रेस्टोरेंट कर दीजिए। तो कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, मतलब कस्टमर ऑफर देता है तो रिजेक्ट, अगर नहीं है पनीर टिक्का रिजेक्ट कर दे। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, पब्लिक इज इनवाइटेड टू मेक एन ऑफर नॉट ए बाइंडिंग ऑफर, पब्लिक न्यूज़पेपर में देख के इनवाइट करेगा जैसे नापतोल में,
ऑक्शन जो है, ऑक्शन भी क्या है एक तरीके से, जो भी बिडर आएंगे वो ऑफर देते हैं। जैसे ऑक्शन में अब बहुत सारे लोग पीएल का ऑक्शन, पीएल का ऑक्शन, मान लो मैक्सवेल है, डेविड वार्नर है, या फिर अपना कौन है ये, ऋषभ है, ऋषभ पंत है, इतना सारा लोग। अब लोग जो आते हैं ये ऑफर दे रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये पर्सन, पर्सन चाहिए। और इस जो पर्सन देते हैं कि हमको ये चाहिए वो ऑफर दे रहे होते हैं। यानी कि आईपीएल टीम ऑफर देती है, और जो पर्सन है यानी कि जो ऑक्शनर होता है वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। ऑक्शनर में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कहीं कई बार रिजेक्ट भी कर। कंपनी प्रोस्पेक्टस, कंपनी प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, ऑफर देता है शेयर्स का। ऑफर देता है किसका, मतलब आप ऑफर किसी बात का नहीं देता है। प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है, आपका इन कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन, लोग जो है उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के कंपनी में अप्लाई करते हैं। जैसे आईपीओ आएगा, आईपीओ में क्या हुआ, प्रोस्पेक्टस निकला कंपनी का, आईपीओ में हम लोगों ने किया, सही रहा सब कुछ तो हम लोग को अलॉटमेंट हुआ। अगर अलॉटमेंट हुआ यानी कि कंपनी, और आईपीओ में हम लोग एप्लीकेशन देते हैं यानी कि हम लोग कंपनी को ऑफर दे रहे होते हैं, कंपनी मुझे तो मुझे शेयर। कंपनी ऑक्शन क्या है, या सॉरी ऑक्शन बोला, प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, तो प्रोस्पेक्टस टेंडर इनविटेशन में, मान लो मुझे मान लो नोट्स बनवाना है, मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ जो भी प्रिंटर हैं, जो भाई आप मुझे कौन सा प्रिंट अच्छा करके, कौन सा क्वालिटी में कौन सस्ता प्रिंट करके देंगे। मैं सभी लोगों से कोटेशन क्या है, इनविटेशन टू ऑफर में तो किसी का जो मुझे पसंद आएगा बोलूँगा कि क्रिएटिव सेलेक्ट। तो इनविटेशन टू ऑफर क्या है, इनविटेशन टू ऑफर बेसिकली क्या है, सर्कुलेशन ऑन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या है बेसिकली, सर्कुलेशन। चलो इसको पढ़ लो आप। An offer should be distinguished from invitation to offer. An offer is definite and capable of converting intention। सरकार तुरंत लड़की को दे रहा था ना ऑफर, वो था कि तुरंत कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर एज इन्विटेशन टू ऑफर इज ओनली सर्कुलेशन ऑन ऑफर, इज इन टैप टू इंड्यूस, इंड्यूस मतलब क्या, ऑफर एंड प्रोसीड्स टू डेफिनेट ऑफर। ये प्रीसीड्स है यानी कि जैसे कि ये ऑफर है तो पहले पहला स्टेप जो होता है, जैसे चाय बनाने के लिए धोना, तो ये प्रीसीड्स तो ऑफर के लिए पहला ऑफर, ऑफर के लिए फर्स्ट इन्विटेशन। इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट, पहले किया जाता है टू मेक इन। एक्सेप्टेंस और ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट टू कॉन्टैक्ट ऑन परचेज प्रोसेस ऑफ। नेगोशिएशन में ही इन्विटेशन टू ऑफर में कोई कॉन्टैक्ट जन्म नहीं लेता, ये बस एक नेगोशिएशन ऑफर है जिससे कॉन्ट्रैक्ट बने, मतलब ऑफर जन्म ले। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा इन्विटेशन टू ऑफर से, इन्विटेशन टू ऑफर से ऑफर ही जन्म। देखो कर लो। बोला in order to ascertain whether the particular statement amounts to offer or invitation to offer, the test would be intention. Does the person making the statement intend to be bound by its, क्या वो intention है तुरंत बाउंड होने का, as it is, या फिर intend to do some further act, जैसे कि वो अपने बच्चे का बोला रहा कि सीए बन गया तो वो चाह रहा था कि और भी ऑफर आए। परफॉर्मेंस के रिमोट टू ऑफर एंड लेटर इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। अगर आपका इंटेंशन तुरंत बाउंड होने का, कुछ और वक्त लगाएंगे, क्या होगा इन्विटेशन।
तुरंत बाउंड होना चाहिए, दोनों डिफरेंस। ऑफर में इंटेंशन टू नेगोशिएट, ऑफर्स टू रिसीव ऑफर्स, ऑफर्स मेड विद द इंटेंशन टू। अगर ऑफर दिया जाता है, इंटेंशन है नेगोशिएट करने का, या आपको ऑफर ही रिसीव करने का, तो उनको ऑफर। तो ऑफर में क्या होता है, आदमी तो उसको इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं। अब बोलता है कि ऑफर क्या है, फाइनल विलिंगनेस, ऑफर फाइनल विलिंगनेस है, लेकिन इनविटेशन टू क्या है, विदाउट विदाउट फाइनल विलिंग, फाइनल विलिंगनेस यहाँ पे नहीं, इसमें वो सर्टेन टर्म एंड कंडीशन पे निगोशिएट ही करना चाहता, वो अदर पार्टी को इनवाइट करता है कि भाई ऑफर दे, वो है पढ़ लो एक बार। एक बार पढ़ लीजिए। भी सेम एडवर्टाइजिंग ऑक्शन है ये, बोला कोटेशन और प्राइसेस। जैसे कि मुझे कुछ सप्लाई है, मान लो मैं ले सप्लायर चाहिए, मैंने सबको कोटेशन, सबसे कोटेशन मंगवाया, मैं सबका कोटेशन, किसी का कोटेशन मुझे आ गया, का कोटेशन मुझे पसंद आया, उसको मैं क्या करूँगा, मैं उसको ऑफर दूँ। कोई पर्सन अगर कोटेशन मुझे सेंड, वो भी क्या कर रहा है, इन्विटेशन, तो कोटेशन और प्राइस सेंट, ये जो कोटेशन और प्राइस सेंट किया है रिगार्डिंग क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, वो भी क्या दे रहा है, वो भी एक इन्विटेशन। अब मैं जो अच्छा लगेगा मैं ले, मुझे जो अच्छा लगेगा, डिफरेंस डिफरेंस इन्विटेशन टू ऑफर ऑलवेज एक्ट प्रेजेंट टू ऑफर, क्योंकि ऑफर में कोई कुछ भी बाउंड होना चाहता है, इसमें टेंशन पे निगोशिएशन, फाइनल विलिंग एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे फाइनल, बस यही अपना क्लियर छोटा सा टॉपिक है, बस आप ये इतना भी याद रखोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स याद, आपको आप एक बार एग्जाम में क्या लिखेंगे, वही सर्कुलेशन ऑन ऑफर, नॉट ए फाइनल विनिंग। अब बात आ रही है कि बस थोड़ा सा यहाँ पे बाकी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास रिवाइज कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा है इसको, अब थोड़ा सा ही टॉपिक है, ऑफर में तो बस थोड़ा सा है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस पे हम, चलो बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके आना भाई, बाय बाय।